नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पाठक। बिहार की सियासत में आज फिर गर्मा गर्मी बढ़ गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में अपनी बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के नए संवैधानिक संशोधन बिल का किया समर्थन। प्रशांत किशोर ने कहा कि संविधान बनाने वाले शायद कभी सोच भी नहीं पाए थे कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि जेल जाने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई नेता जेल जाता है तो वहां से बैठकर सत्ता नहीं चला सकता। यही इस बिल का असली मकसद है। तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी पीके ने तंज कसा जिसमें उन्होंने राजद को लाठी और लैपटॉप वाली पार्टी बताया था। प्रशांत किशोर ने कहा, आखिरकार तेजस्वी ने सच स्वीकार कर ही लिया, राजद लाठी, डंडा और कट्टा वाली पार्टी है। इनकी सरकार में बिहार की पहचान अपहरण, लूट और रंगदारी ही थी। बिहार में बाढ़ की समस्या को लेकर भी प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, 20 साल के बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। 2008 के कोसी पीड़ित आज भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ अब नेताओं और अफसरों के लिए कमाई का जरिया बन चुकी है। प्रशांत किशोर ने बाढ़ समस्या के समाधान के लिए जनसुराज का विजन भी रखा। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में एक वाटर ग्रिड नहीं बनेगा तब तक बाढ़ से छुटकारा नहीं मिलेगा। जनसुराज की सरकार बनी तो गंडक, कोसी समेत सभी प्रोजेक्ट्स को खत्म कर एक वाटर ग्रिड तैयार किया जाएगा ताकि उत्तर बिहार की नदियों का पानी मध्य और दक्षिण बिहार तक पहुंच सके। तो एक तरफ प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के बिल का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ राजद और नीतीश सरकार पर साधा कड़ा निशाना। अब देखना होगा कि उनके इस बयानों पर बिहार की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। आप देखते रहिए अपना रोहतास। मैं हूं आपके साथ हिमांशु पाठक। नमस्कार। क्रिमिनल बिल पे क्या कहेंगे सर? भाई, क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा। और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है सर, आप बिना सुरक्षा के चलते हैं। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई देखिए, ऐसा है, बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आपको सुरक्षा लेकर चलना है। यहाँ पर कोई मुखिया भी बन जाता है तो 4 गो गार्ड लेकर चलता है। हम पिछले 3 बरस से बिहार में पैदल चले हैं, गाड़ी से चल रहे हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन मैं कोई सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर हम समाज के हित की बात कह रहे हैं, लोगों की जो परेशानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो समाज मेरी सुरक्षा में खड़ा है। किसी तरह की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने, बिहार सरकार ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद लाठी के साथ लैपटॉप वाली पार्टी है। चलिए, कम से कम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि ये गुंडों की पार्टी है। बताइए, सभ्य समाज में अगर कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी लाठी वाला पार्टी है तो उनको वो वही बात कह रहे हैं जो समाज राजद के बारे में कहता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि राजद लाठी वाला, कट्टा वाला पार्टी है। जब इनकी सरकार थी तो लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण, रंगदारी यही बिहार की पहचान थी। तो मुझे सत्य को बहुत देर छुपाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम लोग की पार्टी लाठी और कट्टे वाली पार्टी है। सीएम नीतीश कुमार 7,000 रुपया देने का ऐलान किया बाढ़ पीड़ितों को। मात्र 17,000। भाई, 20 बरस से तो बाढ़ की समस्या से निपटारा कर नहीं पाए। यहीं कोसी में 2008 में जो कटाव हुआ था, आज तक लोग विस्थापित हैं, उनको कुछ राहत नहीं मिली। पूरा सीमांचल में बाढ़ आया हुआ है, पूरा भागलपुर, मुंगेर के गांव कटे हुए हैं। ये हर बार बाढ़ जो है इन लोगों के लिए कमाने का संसाधन है। जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा उगाही विभाग है। बाढ़ से लोग परेशान होते हैं और सत्ता में बैठे अफसर और नेता कमाई करते हैं। इसलिए बाढ़ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता देख चुकी है, 30 बरस में बाढ़ की समस्या ना खत्म हुई, ना इस तरीके से आगे खत्म होगी। आपका क्या प्लान होगा? आपका क्या प्लान होगा? बाढ़ पर हम लोगों ने कहा है कि जनसुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो ये जितने कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट, बागमती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट को बंद करके बिहार में एक प्रोजेक्ट बनेगा
जिसमें सारे नदियों का एक बार आकलन करके एक ग्रिड, वाटर ग्रिड बनाया जाएगा, ताकि उत्तर के जिलों में जहां पानी और बाढ़ की समस्या है, यहां से पानी को नीचे ले जाया जा सके, और मध्य के जिले, सेंट्रल बिहार में जहां जल जमाव की समस्या है, उनसे इसको जोड़ा जाए, और फिर नीचे साउथ बिहार में जहां सूखे की समस्या है। जब तक पूरा बिहार में एक ग्रिड नहीं बनेगा, वाटर ग्रिड, तब तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हो सकती है।